Good morning, dear students. Myself, your English teacher, Pankaj Sharma. And earlier I have taught you the first chapter of your English supplementary book. That was A Tale of Two Birds. Now, I am going to start your second chapter, that is The Friendly Mongoose. Before I teach you the story, I would like to brief you about the story. तो बच्चों, ये कहानी एक मंगूस की है। मंगूस का मतलब होता है नेवला, आप सबने देखा होगा। ये कहानी एक नेवले की है। और अगर ब्रीफ में बताया जाए तो एक किसान परिवार रहता है, तो किसान रहता है, वो उसको नेवला का बच्चा मिलता है, वो अपने घर पे लेके आता है, उसको पालता पोसता है। लेकिन उसकी पत्नी से मिसअंडरस्टैंडिंग में, मतलब उसकी पत्नी से नासमझी में उस मंगूस की हत्या हो जाती है। ये स्टोरी उसी बारे में है। अब स्टोरी बताऊं इससे पहले आपकी बुक में चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ लाइंस दी गई हैं, उनको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान था, वो अपनी बीवी और एक छोटे से बच्चे के साथ में एक गांव में रहा करता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। अच्छा, उनके साथ में एक छोटा सा मंगूस का, नेवले का बच्चा भी रहा करता था, जिसके बारे में उनको यह विश्वास था कि ये आगे चल के हमारे बच्चे का, हमारे लड़के का फ्रेंड साबित होगा, उसका साथी साबित होगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन क्या हुआ कि वो किसान और उसकी पत्नी दोनों घर में बच्चे को उस नेवले के साथ अकेला छोड़ के बाहर चले गए। क्या होता है ये अब आपको स्टोरी में मालूम चलेगा। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहा करता था। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब जैसे कि सभी माँ बाप, आपके भी माँ बाप आपको बहुत प्यार करते होंगे, वैसे ही वो भी अपने बच्चे को बहुत प्यार किया करते थे। एक तो एक ही बच्चा था, फिलहाल एक हो या दो हो, बच्चे तो माता पिता को हमेशा प्यारे होते हैं। भले ही माता पिता को बच्चे प्यार न करें, वो अलग बात है। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक कोई पालतू जानवर जरूर रखना चाहिए, कोई ऐसा पेट रखना चाहिए। पेट मतलब पालतू जानवर, तो कोई ऐसा जानवर रखना चाहिए जिसे हम पालें। When our son grows up, he will need a companion. क्यों? क्योंकि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, चूंकि अकेला है, तो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक जानवर पालना चाहिए। This pet will be our son's companion. और जब वो बड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा, और वो पेट भी रहेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के साथी बन जाएंगे और हमारे बच्चे को एक मित्र मिल जाएगा। His wife liked the idea. अब उसकी पत्नी को भी उसका ये विचार, किसान का ये विचार बहुत पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक दिन की बात है, शाम को जब किसान खेतों से घर लौटा तो वो अपने साथ एक छोटा सा मंगूस का बच्चा, नेवले का बच्चा साथ में लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। लेकिन बहुत जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son. और ये आगे चल के, ये उम्मीद करती हूं कि आगे चल के हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा। Both the baby and the mongoose grew. अब दोनों, किसान का बच्चा और वो मंगूस, नेवला, दोनों साथ में बड़े होने लगे। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 से 6 महीने में ही वो जो नेवले का बच्चा था वो पूरी तरीके से जवान हो गया, पूरी तरीके से अपनी साइज उसकी बड़ी हो गई, एकदम जवान हो गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। और बहुत ही प्यारा जानवर था जिसकी 2 चमकदार काली काली आंखें थीं और एक घनी सी पूंछ हुआ करती थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अच्छा, वो तो जानवर था, वो तो बड़ी जल्दी बड़ा हो गया, लेकिन जो बच्चा था, किसान का जो बच्चा था, वो तो आप जानते ही हो कि छोटे बच्चों को बड़े होने में बड़ा समय लगता है। अब वो तो 5-6 महीने में पूरा जवान हो गया,
लेकिन जो किसान का बच्चा था वो अभी भी पालने में ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और उसका काम क्या था? सोता था और रोता था, बस यही दो काम उसके थे। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसके छोटे से पालने में उसको लिटा दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। उसने बाजार जाने के लिए टोकरी उठाई और अपने पति से कहा कि मैं अब बाजार जा रही हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, बच्चे पे बराबर नजर लगाए रखना और बच्चे को छोड़ के कहीं मत जाना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस, और मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने छोटे से बच्चे को इस मंगूस के, इस नेवले के साथ अकेला छोड़ करके कहीं जाऊं। सो फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।